वाज़ेह हो गया कि नवाज शरीफ साहब के पास अपने दिफा के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब की कौमी असम्बली की जो तकरीर थी उसको कहा कि ये एक ब्रॉड व्यू था, ये एक वसीउल नज़र उनका ओपिनियन था। इसका मतलब ये कम से कम कानूनी जो ज़बान है उसमें ये कि उसका उनका वो मतलब नहीं था जो वो अपनी कौमी असम्बली की तकरीर में कह गए। मखदूम अली ख़ान ने उस तकरीर से निकलने की कोशिश की, मगर जज साहिबान, फाजिल जज साहिबान ने इसका फ़ौरन नोटिस लिया और उनसे मज़ीद सवालात किए कि पहले तो सलमान भट्ट साहब ने इसी तकरीर को कहा था कि ये एक सियासी तकरीर थी। आज नवाज शरीफ साहब के वकील ने ये कहा कि ये एक ब्रॉड व्यू था। इसके क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि उनको एहसास हो गया है कि उन्होंने जो झूठ बोला था अब उसको मज़ीद छुपाने की कोशिश नहीं की जा सकती। नवाज शरीफ साहब ने को तमाम इल्म था और जज एक फाजिल जज ने बाकायदा तौर पर ये कहा कि नवाज शरीफ साहब वो तकरीर लिख कर लाए और उन्होंने पढ़ी थी वो तकरीर। तो इसका मतलब ये था कि वो तकरीर के हर लफ्ज़ से बखूबी आशना थे, उनको इल्म था कि जो वो कह रहे हैं वो उसका क्या मतलब है। और बाद में जब कतरी लेटर और चीज़ें जो सामने आईं तो उससे ये बात ज़ाहिर हो गई कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो थी वो सच पे मबनी नहीं थी। आज हम समझते हैं कि इनके तमाम दावों की कलई खुल चुकी है। अब इनके पास अपने दिफा के लिए नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, इनके बच्चों के वकील, वो बाद में गुफ्तगू करेंगे। अब इनके पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं रहा, मगर इसकी तफसीलात आप अभी फवाद की ज़बानी सुनेंगे। जी अच्छा जी, आज सबसे पहले जो तकारीर शुरू हुई हैं बुनियादी तौर के ऊपर, आज जब आर्गूमेंट शुरू हुए हैं तो 3 बुनियादी इल्ज़ामात के ऊपर मखदूम अली ख़ान साहब ने अपना जवाब जो है वो शुरू किया। जो 3 इल्ज़ामात जो उन्होंने मखदूम अली ख़ान साहब ने इन आर्गूमेंट से ड्राइव किए हैं, निकाले हैं, वो ये थे कि वज़ीर आज़म ने कौम से ख़िताब में और कौमी असम्बली से ख़िताब में झूठ बोला और कौम से सच को छुपाया। दूसरा ये था कि 20 मिलियन US डॉलर का जो तोहफ़ा हुसैन नवाज साहब ने नवाज शरीफ साहब को दिया उस पर टैक्स अवॉइड किया गया। तीसरा ये था कि मरियम सफदर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की डिपेंडेंट हैं और उनके एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दरअसल वज़ीर आज़म की हैं। ये 3 इल्ज़ामात के ऊपर आज जो मखदूम अली ख़ान साहब हैं उन्होंने अपना जवाब शुरू किया। अभी तक की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें जो पहला एड्रेस ये जवाब है, यानी एड्रेसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के जो खताबात हैं, जो उन्होंने कौम से ख़िताब किया और जो उन्होंने कौमी असम्बली में ख़िताब किया, उसमें जो तज़ादात हैं, उसमें जो सप्रेशन है, उसके ऊपर गुफ्तगू हुई है। और अब तक जो सूरत हाल है वो ये आई है जो अब आपके सामने। पहली बात ये है कि जो जजेस ने जो सवालात किए हैं, पहली बात उन्होंने ये करी है जो मखदूम अली ख़ान साहब ने कि वो जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर है उसकी बिना के ऊपर ये अदालत कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। आर्टिकल 66 जो है आइन का, उसकी अभी डेफिनेशन वो कहते हैं कि उसके ऊपर कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। और वज़ीर आज़म ने ब्रॉड जो प्रिंसिप पहले इन्होंने सलमान भट्ट साहब ने, आपको याद है, कहा था पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, आज उन्होंने कहा ब्रॉड फैक्ट्स लगाए गए हैं। और यही जज साहब ने उनको याद कराया कि पहले आपके वकील ने कहा था कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। तो उसके बाद मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि देखते हैं कि इस टर्म को आज मीडिया कैसे लेता है। तो जनाब, मीडिया झूठ को झूठ ही लेगा, वो भी आपने झूठ कहा था, आज भी जो है वो झूठ कह रहे हैं। दूसरी अहम बात जो मखदूम साहब ने उठाई है वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं ना अपने वालिद साहब के पैसों का कोई हिसाब देने के ज़िम्मेदार हैं, ना अपने बच्चों के पैसों का हिसाब देने का कोई ज़िम्मेदार है। वज़ीर आज़म साहब अपने वालिद का 9 मिलियन US डॉलर इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसका सोर्स बताने के ज़िम्मेदार नहीं है। अपने बच्चों को पैसे दे सकते हैं लेकिन उनका सोर्स बताने के वो ज़िम्मेदार नहीं है। इसी तरह से जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने उनको याद दिलाया कि जो तकरीर नवाज शरीफ साहब ने असम्बली में की थी वो तहरीरी तकरीर थी और ये उस वक़्त हो रही थी जबकि स्कैंडल जो है वो अपने रूज पे पहुंच गया था और वज़ीर आज़म साहब को अच्छी तरह पता था कि कमीशन बनना है,
जजमेंट आनी है, और उसके बाद वज़ीर आज़म ने ये तकरीर जो है ये की थी। इसके साथ साथ जो सबसे अहम आज मैं ये समझता हूँ अब तक की जो हासिले बहस है वो ये रिमार्क्स है जज साहब के कि यूँ लगता है कि आपके पास जो फैक्ट्री लगाई गई थी उसका कोई सबूत नहीं है, यानी गल्फ स्टेट के लगाए जाने का कोई सबूत नहीं है, जद्दा की स्टील मिल के लगाए जाने का कोई सबूत जो है वो नहीं है। ये जो बुनियादें बनाई गई और उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि जो अरबी शहजादा है उसने अभी 130 मिलियन डॉलर की पिकासो की पेंटिंग खरीदी है। अगर देखें पूरी कौम में हम ये समझते हैं कि आर्मी चीफ को जाके सऊदीया में नौकरी नहीं करनी चाहिए, तो ये क्या बेहतर है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इस तरह से अरबी शहजादे पैसे देते रहे और वो अपने घर में रखते रहे। पाकिस्तान के लोग इस वक्त जवाब चाहते हैं वज़ीर आज़म से कि जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बनाई उनका वो हिसाब दे। ये मानना कि ये हिसाब ना उनके वालिद साहब का हिसाब उनके पास है ना बच्चों का उनके पास है, इससे बात चलेगी नहीं। और पाकिस्तान के लोग जिस एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं वो अब खुल के इस अदालत में सामने आ चुका है। जूं प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी आप देखेंगे कि ये मामला और आगे चलेगा। ये भी वज़ीर आज़म को साबित करना पड़ेगा कि दुबई की मिलें, जद्दा की मिलें किन पैसों से लगी, कैसे लगी, अभी तक वो कह रहे हैं उनके पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। और शहबाज शरीफ को जो हुदैबिया पेपर मिल में पार्टी नहीं बनाया, क्या आप समझते हैं कि ये फ्लॉ है आपकी? नहीं, वो फ्लॉ नहीं है। हमने उनको ये कहा है कि आप उनको नोटिस दें, क्योंकि पनामा पेपर्स तक हम अपना केस रखना चाहते हैं। पनामा पेपर्स में प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली बराह रास्त मुलव्वस है, और जिस तरह आज भी आपने देखा मखदूम अली खान साहब को कल भी जजेस ने वाजे किया था कि वो इस लिमिटेड रखेंगे स्कोप को प्राइम मिनिस्टर की फैमिली तक, उससे आगे जो है वो भी नहीं जाएंगे। मगर उस सिलसिले में एक जवाब जो 34 मिलियन डॉलर जो इन्होंने हुदैबिया पेपर मिल के ख़िलाफ़ जो हाई कोर्ट का फैसला हुआ था लंदन में, उसका इसको जवाब देना है कि वो 3.5 अरब रुपए के लगभग पैसे इन्होंने कहाँ से लिए, कहाँ से आए और उसका भेजने वाला कौन था। इन्होंने आज 15 साल होने को आए हैं, इन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। बेशुमार दफ़ा इनसे पूछा जा चुका है। लेकिन मखदूम अली खान ने तो इस पे क्लियर स्टेटमेंट ली है, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का जवाब दूं, बाकी किसी का। तो यही तो हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं वालिद के भी जवाब दे नहीं हूँ, बच्चों का भी जवाब। मियां शरीफ साहब ने जितने भी बिजनेस शुरू किए अपने तमाम बच्चों को उसमें हिस्सा दिया। नवाज शरीफ साहब क्योंकि सियासत में आ गए थे, इनका नाम जानबूझ के बाहर रखा गया और इनके बच्चों को शेयर दिए गए, या इनके बच्चों का हिस्सा या इनकी अहलिया का हिस्सा बनाया गया। अब्बास शरीफ मरहूम, शहबाज शरीफ, उनकी औलादें, तो ये बात सामने आ जाती है कि नवाज शरीफ साहब, इनके फैमिली में हमेशा से ये रिवाज रहा है, आज भी है कि जब भी ये नया कारोबार शुरू करते हैं उसमें सारी फैमिली मुलव्वस होती है। और ख़ास तौर पे मियां शरीफ साहब ने अपनी ज़िंदगी में जो भी कारोबार शुरू किया सब बच्चों को उसमें हिस्सा दिया था। नवाज शरीफ साहब का किसी भी नाम कहीं ना आना इस बात की निशानी है कि ये छुपाने की कोशिश की गई। एक और अहम पॉइंट ये था कि जो तारिक शफी का जो एफिडेविट है उसके ऊपर जज साहिबान ने मखदूम अली खान साहब को ये कहा कि आप खुद देख लें कि उनके सिग्नेचर जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। उनके सिग्नेचर एक के ऊपर मुख्तलिफ है, दूसरे के ऊपर मुख्तलिफ हैं, और उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं, आपको नेकेड आई से नज़र आता है कि किस तरह से जाली एफिडेविट जो है वो बनाए गए हैं। अब मसला ये है कि झूठ के पाँव नहीं होते, रोज़ाना नई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, वो पिछली डॉक्यूमेंट से मुख्तलिफ हो जाती हैं। तो अभी लग ही हो रहा है कि बुरी तरह फंसे हुए हैं और समझ नहीं आ रही कि बाहर कैसे निकलना है। समंदर गहरा है और समंदर से निकलने की जो तैराकी का फ़न चाहिए वो है नहीं। अब देखते हैं आगे क्या बनता है। एक आखिरी बात यह है कि इन्होंने अपने कतरी लेटर के सिलसिले में पहले इन्होंने कोशिश की कि दुबई से कुछ कागजात इनको मिल जाएं जिससे ये साबित कर सकें कि ये पैसे कानूनी तौर पर वहाँ पर इनको मैसर थे। मगर जब वहाँ पे नाकामी हुई तो इन्होंने अपने नुमाइंदों को, और हमें पता है वो कौन लोग थे, अपने नुमाइंदों को इन्होंने कतर भेजा। वहाँ पे इनके पुराने दोस्त सैफ साहब जो सेनेटर वो मौजूद हैं, उन्होंने इनकी मदद की और कतरी शहजादे से वो एक जाली लेटर लिखवा लिया जिसकी तफसीलात आपके पास मौजूद है। और आज जो नून लीग के वकील का दफा है वो आज बिल्कुल वाज़ेह है कि एक तोते मैना की कहानी है वो सुनाई जा रही है अदालत को, जिसपे जो है वो अदालत में भी फाजिल जज साहब ने भी ये कहा कि आप हमें जो है वो हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अपने असल केस के सामने अपने असल केस के सामने आए। और एक और जो बड़ी अहम बात है इसके अंदर कि आज ये
तोते मैने की कहानी के अंदर बताया गया है कि मियाँ शरीफ साहब जो हैं वो ऐसे ही लगता है इनकी दफा से कि मियाँ शरीफ साहब जो है पहले नवाज शरीफ के ख्वाब में आए, उन्होंने बताया कि बेटा मैंने 70s में जो है वो गल्फ स्टील मिल लगाई थी और उसके बाद जद्दा मिल लगाई, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसी ख्वाब की बुनियाद के ऊपर आके असेंबली में तकरीर कर दी। उसके बाद जो है वो मियाँ शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब में नहीं आए, हुसैन नवाज के ख्वाब में चले गए कि बेटा मैंने जो है वो कतर में भी थानी के साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसके पैसे जो हैं वो आपको मिलेंगे। जब उनकी डेथ हुई तो 2006 के अंदर उसकी सेटलमेंट हो गई। इनके पास ना कोई रिकॉर्ड मौजूद है, ना रसीदें मौजूद हैं, तमाम सबूत देने के अंदर ये नाकाम हो चुके हैं। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ये सिर्फ जो है यहाँ के अंदर आके डुगडुगड़ी बचाएंगे और रसीदें देने में नाकाम हैं। और किस तरह अगर इनसे सवाल पूछें कि इनका खानदान जो है वो वजीर आजम बनने के लिए तैयार है, नवाज शरीफ की बेटी जो है वो मरियम नवाज पनामा रानी अगले वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रही हैं, हमजा शहबाज जो है वो पंजाब के वजीर आला बनने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन यहाँ अदालत में आके नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं अपने बच्चों का जवाब दे नहीं हूँ। भाई अपनी औलाद के हवाले से तो जवाब देना आप। चलें जी, शुक्रिया बहुत बहुत।